महादेव की महाशक्ति सावन के पावन महीने में भोलेनाथ के दर्शन का खास महत्व होता है। आज आपको हरिद्वार में दक्षेश्वर महादेव के दर्शन कराएंगे। मान्यता है कि यहां शिव के दर्शन से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस मंदिर को महादेव का ससुराल भी कहते हैं। पौराणिक मान्यता है कि साल में एक महीने भगवान शिव यहीं विराजमान हो रहते हैं, इसीलिए पूरे सावन यहां भक्तों की भीड़ उमड़ती है। तो क्या है इस मंदिर की पौराणिक मान्यता, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। देवों के देव महादेव की महिमा अपार है। सावन के महीने में पूरा उत्तर भारत महादेव की भक्ति में लीन है। कोई कांवड़ लेकर मां गंगा का जल ला रहा है, तो कोई शिवालयों में जलाभिषेक कर रहा है। देवभूमि की नगरी हरिद्वार, जहां मां गंगा की पावन भूमि पर शिव विराजमान हैं। ऐसे में सावन के महीने में शिव भक्तों के लिए हरिद्वार खास हो जाती है। आज आपको हरिद्वार में अनोखे महादेव के दर्शन कराएंगे, जिनका नाम है दक्षेश्वर महादेव मंदिर। मंदिर का अपना एक खास इतिहास है, खास मान्यता है। आज हम आपको दक्षेश्वर महादेव मंदिर के पूरे दर्शन कराएंगे और उसके खास इतिहास, मान्यताओं, धारणाओं और वर्तमान में किस तरह से मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है, उस सब से आज आपको अवगत कराएंगे। हरिद्वार के कनखल में प्राचीन दक्षेश्वर महामंदिर, जिसे भगवान शिव का ससुराल भी कहा जाता है। मान्यता के अनुसार ये वही मंदिर है जहाँ राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें सभी देवी देवताओं, ऋषियों और संतों को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन भगवान शंकर को आमंत्रित नहीं किया। राजा दक्ष की जो पुत्री थी सती, भगवान शिव की जो प्रथम पत्नी थी, उनसे भगवान शिव का विवाह हुआ और उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें समस्त देवताओं को आमंत्रण दिया गया। ब्रह्मा, विष्णु आदि आचार्य भृगु जी के निर्देशन में यज्ञ प्रारंभ हुआ। भगवती सती ने भगवान शिव से आग्रह किया कि मेरे पिताश्री यज्ञ कर रहे हैं, किसी कारणवश हमें आमंत्रण नहीं दिया, हमें यज्ञ में चलना चाहिए। तो भगवान शिव कहते हैं बिना आमंत्रण के कहीं जाना नहीं चाहिए, फिर भी देवी तुम्हारा हठ है, तुम जा सकती हो। तो भगवती जो हैं यहाँ आती हैं और जैसे ही वो सभा में प्रवेश करती हैं, इस दौरान राजा दक्ष सभी देवताओं के सामने भगवान शिव का अपमान कर रहे थे। इस बात से नाराज दक्ष की पुत्री और महादेव की पत्नी सती यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद पुनः एक बार भगवती सती के अधजले शरीर को कुंड से निकाला जाता है और भगवान शिव स्वयं यहाँ आते हैं। उस अधजले शरीर को लेकर पृथ्वी का भ्रमण करते हैं। पागलों की भांति जहाँ जहाँ वो अंग गिरते हैं, वहाँ सती का जो अंग जहाँ गिरा वहाँ सिद्धपीठ की स्थापना होती है, जो आज वर्तमान भारत में 52 सिद्धपीठ जिसको हम कहते हैं, उसमें 48 भारत में है वर्तमान में, एक श्रीलंका, 2 बांग्लादेश और एक पाकिस्तान में। तो इस प्रकार से ये भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर है। उसके बाद सुदर्शन चक्र के द्वारा भगवान विष्णु ने सारे शरीर को छेदन किया। तो भगवान शिव की स्तुति की वो प्रसन्न हुए। पुनः राजा दक्ष को उन्होंने जीवित किया। एक दिव्य जातीय दूसरे पशु का सिर जोड़ करके यज्ञ पूर्ण कराया और राजा दक्ष को आशीर्वाद दिया कि नाम तुम्हारा रहेगा, स्वरूप भी तुम्हारा रहेगा, शक्ति मेरी रहेगी और मैं श्रावण मास 1.25 महीना यहीं निवास करूंगा। शिव के क्रोध के बाद राजा दक्ष को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी, जिसके बाद शिव ने कहा कि वे हर साल सावन के महीने में कनखल में निवास करेंगे। श्रद्धालु भी मानते हैं कि दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव पूरे सावन निवास करते हैं। शिव जी ने ऐसा यहाँ पर राजा दक्ष को वादा दिया था और सती माता के जब सती हो गई थी माता, उसके बाद शिव जी 1 महीने श्रावण मास में हरिद्वार में ही दक्ष पे वास करेंगे। इस वजह से ही ये मंदिर विशेषकर यहाँ पर पूजा जाता है। यहाँ पर स्थानीय लोग भी रोज आते हैं और आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पे लोग कांवड़िए भी विशेष रूप से यहाँ पधारते हैं।
सबसे खास बात यह है कि दक्षेश्वर महादेव मंदिर के गर्भगृह में माता सती के 10 अवतार विराजमान हैं। भोलेनाथ के दर्शन के बाद यहाँ माँ के सभी स्वरूपों के भी दर्शन मिल जाते हैं। दक्षेश्वर महादेव मंदिर के गर्भगृह में जहां शिवलिंग विराजमान है, उसके बराबर में यहाँ पर एक मंदिर है, मां पार्वती का मंदिर है, जहां मां पार्वती के 10 अवतार का यहाँ पर वर्णन किया गया है। सभी लोग यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं वो मंदिर में जलाभिषेक के बाद यहाँ पार्वती के मंदिर में आते हैं और जो दशावतार हैं उनका दर्शन यहाँ पर करते हैं। यहाँ तस्वीरों में देखा जा सकता है कि अलग अलग अवतारों के यहाँ पर मूर्तियाँ लगाई गई हैं और किस तरह से उनको जो है चित्रित किया गया है। यानी दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन के साथ माता सती के दर्शन हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पूरे साल श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। ये 10 महाविद्या है। यहाँ पर माता सती के 10 अवतार हैं। विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चला के माता सती के शरीर के 52 टुकड़े किए थे, जिस 52 टुकड़ों में से आज भी यहाँ 10 महाविद्या के नाम से जाना जाता है। दक्षेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव की ससुराल होने के साथ लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र भी है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण सन 1810 में रानी धनकौर ने करवाया था और 1962 में इसका पुनर्निर्माण किया गया। मंदिर के बीच में भगवान शिव जी की मूर्ति लैंगिक रूप में विराजित है। मंदिर में भगवान विष्णु के पांव के निशान भी विराजित हैं। इस मंदिर में एक छोटा सा गड्ढा है। कहते हैं कि इसी गड्ढे में देवी सती ने अपने जीवन का बलिदान दिया था। दक्ष महादेव मंदिर के निकट गंगा के किनारे पर दक्षा घाट है, जहां शिव भक्त गंगा में स्नान कर भगवान शिव के दर्शन करके मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हम यहाँ मेन गंगा स्नान के लिए आए हैं और साथ ही साथ यहाँ मंदिर में दर्शन करने आए हैं। यहाँ दर्शन करके तो वाकई में आनंद आ गया। यहाँ भोले बाबा बहुत ही सुंदर तरीके से विराजमान है और यहाँ ये कहा जाता है कि ये भगवान शंकर की ससुराल है, जिसका मंदिर का नाम है दक्षेश्वर मंदिर। तो यहाँ आके वाकई में अच्छा लगा। हम यहाँ पे हरिद्वार दर्शन करने आए हैं, गंगा मैया के दर्शन करने आए हैं और यहाँ पे हम शिव जी के ससुराल कंकल घाट पे आए हैं। जो हमारे सारे पाप है वो धुल जाए और लड्डू गोपाल जी दर्शन कराने आए हैं। पूरे यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। भक्तों का मानना है कि इस मंदिर में आने से मन की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और मैं यहाँ पे सावन के महीने में दर्शन करने आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ से कावड़ लेकर जाते हैं, भोले को वहाँ चढ़ाते हैं हमारे गांव में। तो यहाँ पे दर्शन करने आते हैं दक्षेश्वर महादेव के मंदिर में। यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पे भोले जी की ससुराल है और यहाँ पर हमारी जो माता पार्वती है, माता गौरी है, सती हुई थी। ठीक है, यहाँ पर ही हमारे शिव भोले जी अपनी बारात लेकर आए थे, राक्षसों के साथ, देवताओं के साथ और माता रानी के साथ। इन्होंने 7 फेरे यहाँ पे संपन्न किए थे, इसीलिए इसको भोले की ससुराल बोला जाता है। अगर आप भी सावन के महीने में शिव जी के दर्शन पाना चाहते हैं तो महादेव के ससुराल जरूर आइए, क्योंकि कहते हैं पूरे सावन महादेव इसी स्थान पर विराजते हैं। हरिद्वार से न्यूज़ 18 के लिए पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट।